तो बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में नीट पेपर लीक मामले को लेकर पटना की सड़कों पर जमकर बवाल हो रहा है। आज छात्रों ने पटना के दिनकर चौक पर एनटीए और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ा एक्शन लिया है। ईओयू ने 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा है। ये सभी नीट परीक्षार्थी बिहार के अलग अलग जिलों के हैं। इन लोगों को अभिभावकों के साथ पूछताछ के लिए ईओयू बुलाया गया है। पुलिस की छानबीन में सॉल्वर गिरोह के पास 13 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले थे। इनमें से 4 को पुलिस ने उसी समय गिरफ्तार कर लिया था। वहीं बचे 9 की जानकारी मिलने के बाद अब पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए। अब यहां पर पुलिस ने बल प्रयोग शुरू कर दिया है। जो प्रदर्शनकारी छात्र थे उनको पुलिस ने वहां से हटाना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए, लाठीचार्ज किया जा रहा है पुलिस पर। बल प्रयोग करते हुए पुलिसकर्मी, आपको बता दें, नीट परीक्षा को कैंसिल करने की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे हैं। पटना से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफी देर से छात्र सड़क पर आगजनी कर जाम किए हुए थे, आक्रोश कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब पुलिस वहां पर पहुंची। पहले मान मनोवल की कोशिश की गई, पुलिस ने उनको प्यार से समझाने की कोशिश की, हटाने की कोशिश की, लेकिन जब छात्र अपने पूरे मामले पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे तब पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है वहां पर और छात्रों को वहां से खदेड़ दिया गया है। तो ये जी बिहार झारखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी वहां से लगातार बने हुए। निषेध, क्या कुछ अपडेट है? तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, छात्रों पर बल प्रयोग किया गया है। बिल्कुल अलीम जी, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। दिनकर चौक पर हल्का प्रशासन के द्वारा बल प्रयोग किया गया है क्योंकि छात्र लगातार आक्रोशित नजर आ रहे थे और यहाँ पर कई जो टायर ट्यूब है वो भी जलाए गए थे। आगजनी यहाँ पर की गई छात्रों के द्वारा और लगातार पूरी तरीके से यहाँ पर रोड को ब्लॉक कर दिया गया था। तमाम जो गाड़ियाँ थी उनको रोक दिया गया था और लगातार छात्र यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने थोड़ा अलर्ट होते हुए यहाँ पे हल्का बल प्रयोग किया और तमाम छात्रों को यहाँ से हटा दिया है। हालांकि जो नीट वाले बच्चे थे वो पहले ही शांत हो गए थे। इस ओर तमाम जो इंटर ओपन बोर्ड के बच्चे थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो कहीं ना कहीं काफ़ी आक्रोशित थे। वो प्रशासन की नहीं सुन रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने उनको पहले समझाया। जब वो नहीं समझे तो उन पे हल्का बल प्रयोग किया है और फिलहाल यहाँ से हटा दिया गया है। चारों ओर की तस्वीर देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है उनकी यहाँ पर मौजूदगी है और नीट वाले बच्चे भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उनको भी समझाया प्रशासन ने। हालांकि वो थोड़ा साइड हो गए हैं, लेकिन जो इंटर बोर्ड के बच्चे थे, ओपन बोर्ड के, वो लोग काफ़ी आक्रोशित थे और उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पे दिनकर चौक को ब्लॉक कर दिया था। आगजनी देख सकते हैं कई जगहों पर इनके द्वारा की गई है और लिहाजा प्रशासन ने पहले समझाया, उनको कहा कि आप लोग इस तरीके से मत कीजिए। पूरी तरीके से गोलंबर ये ब्लॉक हो गया है, रोड ब्लॉक हो गया है, तब भी छात्र नहीं माने। कई महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर पहुंची थी, उनसे हल्की नोकझोंक हुई छात्रों की। उसके बाद प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग किया है, यहाँ पर हल्का लाठीचार्ज किया और तमाम जो छात्र थे उनको यहाँ से अब दूर खदेड़ दिया। और अब देखिए, अब यहाँ पर यातायात पूरी तरीके से सुचारू रूप से चालू हो गया है। ठीक है, चलिए निषेध आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ प्रशांत भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जिस तरह से अभी पटना के सड़कों पर आक्रोश हो रहा है और पटना में ईओयू ने 9 छात्रों को बुलाया है, सवाल आखिर वही है कि जब परीक्षा में पेपर लीक हुआ, ईओयू के पास उसके सबूत मिले हैं और राज्यों से भी इसके प्रमाण मिले हैं, तो फिर आखिर केंद्र सरकार की तरफ से जो शिक्षा मंत्री हैं वो लगातार ये कहते रहे कि अभी ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। तो सवाल तो यही है कि जब ठोस प्रमाण केंद्रीय मंत्री के पास नहीं है तो फिर ये कार्रवाई क्यों? प्रशांत, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आज प्रदर्शन हुआ, जिस तरह से यहाँ पर तो पुलिस ने बल प्रयोग किया, उसके बाद आपको बता दें कि इससे पहले भी ये कोशिश की गई थी कि यहाँ पर जो कुछ भी हो उसको इस तरह से वो थोड़ा सा उग्र प्रदर्शन न हो। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में हुआ है और नीट को लेकर के जो प्रदर्शन चल रहा है, उस प्रदर्शन का ही ये नतीजा था जो पटना के दिनकर गोलंबर पर हुआ है। लेकिन अलीम, आपका जो दूसरा सवाल है, आपको बता दें कि जो 9 लड़के हैं उन लड़कों को अब जो हमारे पास सूत्रों से जानकारी आई है, इनको मंगल और बुधवार को बुलाया गया है। इनको पटना के आर्थिक अपराध कार्यालय में बुलाया गया, जहां से पूछताछ होगी। और जो बाकी पूरे बिहार के और पूरे देश के बच्चे हैं वो ये चाहते हैं
कि जिस तरह से पटना में पेपर लीक हुआ, जिस तरह के सबूत आए सामने, अब एनटीए को चाहिए कि नीट पेपर को कैंसिल करके फिर से उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो वो पूरे बिहार में, पूरे देश में प्रदर्शन करते रहेंगे, सड़क जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे और किसी को भी अब वहाँ ये किसी भी तरह ये शांत होने वाले नहीं है। इनके ये भी मांग है कि ये कहते हैं कि सीबीआई जांच कराओ। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि पटना के इसी चौराहे पर, दिनकर चौराहे पर अभी जो प्रदर्शन हुए उसके बाद पुलिस बल यहाँ पर आया, जो प्रदर्शनकर्मी थे उनको भी हटा दिया गया है। लेकिन अहम सवाल ये है अलीम कि जब ये फाइनल हो गया है कि पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया, पेपर लीक का मामला है, जब एनटीए ने 9 छात्रों के नाम दिए जिनको अब आर्थिक अपराध इकाई बुला रही है, मंगल और बुधवार को पूछताछ करेगी, तो ऐसे में एनटीए अब कुछ फैसला बड़ा क्यों नहीं ले पा रही है अलीम? बिल्कुल, चलिए प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ निषेध भी इस बड़ी खबर पर बने हुए। निषेध, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या दिनकर चौक पर हालात पूरी तरह से काबू में हैं? जो प्रदर्शनकारी छात्र थे उनको पूरी तरह से हटा दिया गया है और क्या वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुचारू तौर पर शुरू कर दी गई है? बिल्कुल अलीम जी, देखिए छात्रों को यहाँ से हटा दिया गया है और तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। फिलहाल जो स्थिति है, काफ़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस की टीम नज़र आपको आ रही होगी, काफ़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद हैं और जो भी छात्र यहाँ पर आक्रोशित होकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्होंने यहाँ पर टायर ट्यूब जलाए, नारेबाजी की, उन लोगों को यहाँ से खदेड़ दिया गया है और यहाँ से काफ़ी दूर उन लोगों को भेज दिया गया। हालांकि अब एक बार और इससे पहले प्रशासन ने ये कोशिश की थी, इन लोगों को हटाया गया था, लेकिन लगभग आधे घंटे बाद ये लोग फिर यहाँ पर पहुँच गए थे और इसके बाद प्रशासन ने हल्का बल का प्रयोग किया। हालांकि फ़िलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है, पुलिस के कंट्रोल में है और यहाँ पे यातायात भी अब सुचारू रूप से जारी है और कोई भी छात्र अब यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी प्रदर्शन यहाँ पर अब नहीं कर रहा है। प्रशासन ने सबको शांत करा दिया है, जो भी छात्र आक्रोशित थे उन लोगों को यहाँ से दूर भगा दिया है और अब जो पहले वाली स्थिति थी, पूरी तरीके से रोड ब्लॉक हो गया था, गाड़ियों के चक्के जाम हो गए थे, रुक गए थे लोग। जो बच्चे थे वो जो गाड़ी वाले थे उन लोगों को कह रहे थे कि आपको आगे नहीं जाने देंगे, काफ़ी आक्रोशित वो लोग थे। तो अब स्थिति कंट्रोल में है और यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अभी भी यहाँ पर पुलिस काफ़ी संख्या में कैंप की हुई है। जो भी बाहरी लोग नज़र आ रहे हैं उन लोगों को देखिए लगातार प्रशासन सख्त होकर यहाँ से हटा रही है और ये लगातार कवायद यहाँ पर जारी है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है और यातायात भी सुचारू रूप से अब चल रहा है। बिल्कुल निषेध, लेकिन जिस तरह से आज नीट के छात्र हों या फिर जो 10+2 के इंटरमीडिएट के छात्र होते हैं उन्होंने यहाँ पर आकर प्रदर्शन किया, जाहिर सी बात है कि उनके भविष्य का सवाल है और वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित भी हैं, अपने भविष्य को लेकर आक्रोशित भी हैं और वो ये चाहते हैं कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन आज तो फिलहाल पुलिस ने उनके आक्रोश को दबा दिया, लेकिन आगे का क्या है? आगे भी ये छात्र आ सकते हैं, बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर सकते हैं और जिस तरीके से अब छात्रों ने अपनी आवाज को बुलंद किया है, ये एक आंदोलन का रूप ले सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पे इस बात को कहा जा सकता है और जिस तरीके से अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, छात्र आक्रोशित हैं, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि काफ़ी जो बच्चे हैं उनकी भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे ऐसे में ज़रूरत है सरकार को भी अपने स्तर से तमाम चीज़ों को स्पष्ट करने की, छात्रों को कहीं ना कहीं शांत करवाने की। जो आक्रोश अभी उनका नज़र आ रहा है लगातार, जो वो कह रहे हैं कि भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और एक ही बात कह रहे हैं कि पूरी जो नीट की परीक्षा है उसको रद्द कर दिया जाए। बच्चों का री एग्ज़ाम हो रहा है, उनसे उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पे हालांकि सबको भरोसा है, इस बात को कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं कि सरकार को बातचीत करनी चाहिए, इसका समाधान निकालना चाहिए ताकि बच्चे प्रोटेस्ट न करें और उसी सरकार से जो बच्चे हैं वो आक्रोशित है, उसी सरकार पे बच्चों को भरोसा नहीं है। हमने यहाँ पर भी कई बच्चों से बातचीत की थी और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि उनको सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा है, उन्होंने फैसला सुनाया वो उनको मान्य है, लेकिन जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं उन बातों पर इन छात्रों को भरोसा नहीं है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर ज़रूरत है बात करने की, समाधान निकालने की, ताकि
आने वाले वक्त में और जो स्टूडेंट है वो सड़कों पर नहीं निकले, ना उतरे, क्योंकि इनकी संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं, वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। इतनी बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है तो आखिर और परीक्षा का क्या होगा, ये तमाम बातें छात्र कह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात हम लगातार कह रहे हैं कि अभी स्थिति को कंट्रोल में करने की ज़रूरत है, और जिस तरीके से छात्रों ने कहा है कि अगर उनकी बातों को नहीं सुना जाता है तो आने वाले वक्त में राज्यव्यापी आंदोलन भी होगा, यानी कि चेतावनी उन्होंने साफ तौर पे दे दी है कि एक बार फिर से वो सड़कों पर उतरेंगे अगर उनकी बातों को नहीं सुना जाता है। पूरे नीट पेपर लीक मामले को लेकर के वो लोग कह रहे हैं कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच हो और पूरा जो परीक्षा है वो रद्द कर दिया जाए। जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में भविष्य में इस तरीके की दोबारा घटना कोई ना हो। और अब कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में दोबारा से छात्र सड़कों पर उतर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, चेतावनी दे दी है, और कहीं ना कहीं अब बातचीत करने की भी जरूरत है। बिल्कुल निषेध। और सवाल ये भी है कि पटना में बड़े पैमाने पर कोचिंग